हेलो। आज मैं आप सबको एक ऐसे कल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और इनका काम और धर्म दोनों ही लोगों की जान लेकर उनको लूटना था। मैं बात कर रहा हूँ ठगी कबीलों की और इनके नाम ठगी से ही आज का मॉडर्न वर्ड ठग आया है। ठगी के खून करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता था। गैरेट यानी गला घोटने के औजार ठगियों का खास हथियार बताया जाता है और कुछ सबूत ये भी बोलते हैं कि ठगी चाकू छुरियों का भी इस्तेमाल किया करते होंगे और कभी कभी अपने सीने में प्राउडली लटकाते भी होंगे। ठगियों के ऊपर मिले शुरुआती सबूत ये सजेस्ट करते हैं कि वो लोगों का गला घोटकर उनकी हत्या करते होंगे यूजिंग अ नूस ऑफ रोप या एक पतली सी वायर, पर बाद में उन्होंने कपड़े का यूज करना चालू किया जिसे सर ढकने या पसीना पोंछने के लिए दिखाया जा सके, जिससे इसे छुपाने में आसानी हो। इस तरीके से रुमाल जैसी एक एवरीडे यूज वाली आइटम एक वेपन ऑफ चॉइस बन गई उस जमाने में इस कल्ट के लिए। ये रुमाल ज्यादातर येलो, नेचुरल क्रीम या खादी कलर का हुआ करता था। अब इस पिक्चर को देखिए, स्केच ऑफ ग्रुप ऑफ थग स्टैबिंग देयर विक्टिम्स आईज। ठगी गला घोटकर मारना इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि उस टाइम के सिविल लॉ में कुछ ऐसे गैप्स थे जिसका ये लोग फायदा उठा सकते थे और ये गैप्स मुगल एम्पायर के टाइम से ही प्रेजेंट थे इंडिया में, जो आफ्टर 1500s मोस्ट ऑफ इंडिया को रूल किया करते थे। मर्डरर को मौत की सजा मिलने के लिए उसने अपने विक्टिम का ब्लड स्पिल किया हुआ होना चाहिए। जिन्होंने हत्या की पर खून नहीं निकाला उन्हें ज्यादातर कैद की सजा दी जाती या हार्ड लेबर करवाया जाता और पेनल्टी ली जाती, पर उनको मौत की सजा नहीं होती। ठगी ट्रैवलर्स का एक ग्रुप बनाकर ऑपरेट किया करते थे और अपने विक्टिम्स को ट्रिक करके उनका मर्डर करते थे, उनका गला घोटकर। अपने टारगेट का एडवांटेज लेने के लिए ठगी मुसाफिरों को ज्वाइन करते और उनका कॉन्फिडेंस गेन करते, फिर उन्हें अपने विक्टिम को सरप्राइज करके उनका गला घोटने का मौका मिलता। एक ठगी अपने चुने हुए शिकार से दोस्ती करता और उसके साथ ही थोड़ा समय बिताता, उसकी जानकारी निकालता, पता करता, अंदाजा लगाता कि उसके पास कितने कीमती सामान और पैसे हो सकते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही उनमें से एक विक्टिम्स को डिस्ट्रैक्ट करता, उनसे बातें करके वैसे ही बाकी साथी ठगी जिन्हें जान लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती, पीछे से अपना रुमाल टारगेट के गलों में डालकर उनको मौत के घाट उतार देते। मर्डर के बाद कभी कभी बॉडियों के टुकड़े करके उनको दफना देते, एविडेंस को छुपाने के लिए। उनके इस जान लेने के तरीके से उनका नाम फांसी घर पड़ गया, जो कि ज्यादातर साउथ इंडिया में बोला जाता था। वो लोग धतूरा का भी इस्तेमाल करते थे एज अ डिलीरियंट ड्रग अपने विक्टिम्स को स्टूपिफाई करने के लिए। धतूरा एक पॉइजनस डिलीरियंट प्लांट है जिससे हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन, एजिटेशन, इवन साइकोसिस और डेथ भी हो सकती है। ठगी गला घोटकर मारने के लिए सबसे ज्यादा जाने ही जाते हैं, लेकिन ये लोग चाकू छुरियों का और इवन जहर का भी इस्तेमाल करते थे। ये ठगी गैंग्स ज्यादातर अपनी मर्डरस गतिविधियों को शाम के टाइम अंजाम देती थी और ऐसे ट्रैवलर्स के ग्रुप को टारगेट करते थे जो इनके ग्रुप्स से साइज में छोटे हों, ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने के लिए। ठगी अपने साथ जहर लेकर भी चलते थे जो ये लोग खुद बनाया करते थे फ्रॉम धतूरा प्लांट विच इज ऑल्सो सेक्रेड टू शिवा। ठगी इसे लोगों को खिलाते बाय मिक्सिंग इन टोबैको और फूड, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती, मेकिंग इट इवन ईजियर टू स्ट्रैंगल देम। इन ठगी के ग्रुप्स के लीडर हुआ करते थे जिनको जिम्मेदार बोला करते थे। ये वर्ड मिलिट्री स्टाइल रैंक्स से आता है, जैसे जिम्मेदार, सूबेदार, जिसे ये पता चलता है कि इनकी गैंग्स के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मिलिट्री लिंक्स भी हो सकते हैं। ये लोग रामसी नाम के एक जार्गन का इस्तेमाल किया करते थे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर और अपनी ट्रू इंटेंशंस को छुपाने के लिए। ठगी ग्रुप्स में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हुआ करते थे जिसे ठगी एज अ फैमिली इनहेरिटेंस मिली और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको आउट ऑफ नेसेसिटी ठगी बनना पड़ा। ठगी ग्रुप्स की लीडरशिप पुश्तैनी हुआ करती थी, कभी कभी पूरी फैमिली एक साथ भी काम किया करती थी। वाह, क्या ही फैमिली टाइम स्पेंड करते होंगे ये लोग। ऐसी फैमिली इनहेरिटेंस में मिली लीडरशिप पास डाउन करने वाले ग्रुप्स को असील बोलते हैं। इनके दल में छोटे बच्चों को ठगी की टेक्निक्स सिखाने के लिए गुरु, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सनल हुआ करते थे। इनके तौर तरीके इतने सीक्रेट होने के बावजूद हमें ये पता है कि फीमेल ठगीज एग्जिस्टेड। उन्हें बरौनी बोला जाता था इन रामसी, वाइल अ इम्पोर्टेंट मैन ठगी को बारो बोलते थे। आमतौर पर ये अपने विक्टिम्स के बच्चों को मारना अवॉइड करते थे, इंस्टेड उनको अडॉप्ट कर लिया जाता। पर कभी कभी ये ठगी औरतों और बच्चों को भी एलिमिनेट कर दिया करते।
to avoid any witness. कुछ ठगी ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करते थे जो इनके बिलीव्स में प्रोस्क्राइब्ड या प्रोहिबिटेड थे, पर कुछ ठगी जैसे मुस्लिम ठगीज के कस्टम्स अलग होते थे और वो ऐसे विक्टिम्स को फिनिश ऑफ कर सकते थे। ये लोग अपने रहने की जगहों के आसपास एक्टिव होना अवॉइड करते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और क्रिमिनल एलिगेशंस को अवॉइड करने के लिए। एक बार एक चाइनीज मंक हुएन सांग इंडिया आया था ड्यूरिंग 7th AD। हमें उसके रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वो कैसे बचा अपनी जर्नी में एक ठगी कबीले से। साकाल सिटी इन एंशिएंट इंडिया, जो आज सियालकोट पंजाब है इन प्रेजेंट टाइम, ये मंक अपने साथियों के साथ ग्रेट पलाशा फॉरेस्ट एंटर करता है। लगभग 50 ठगी इनको घेर लेते हैं और इनके सारे पोजेशंस को लूट लेते हैं और इनको एक सूखे तालाब की तरफ मारने के लिए मार्च करवाना चालू करते हैं। इस बीच ये मंक अपने एक साथी के साथ वहाँ से भागने में कामयाब होता है। अब ये दोनों एक गांव पहुँचते हैं और इन्हें एक ब्राह्मण मिलता है जो अपने खेत में काम करवा रहा था। ये दोनों उस ब्राह्मण को सब समझाते हैं। वो ब्राह्मण शंख और ड्रम्स को बजाकर अराउंड 80 विलेजर्स को इकट्ठा करता है और उन लोगों की जान ये 80 लोग मिलकर बचा कर लाते हैं वापस गांव में। ब्रिटिशर्स को ठगीज के बारे में साउथ इंडिया में पहली बार पता चला इन 1807 और नॉर्थ इंडिया में 1809 में, और इनको रोकने की पूरी कोशिश होने लगी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, particularly by Officer William Henry Sleeman, Superintendent of ठगी एंड डकॉइटी डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिलसिला 1809 to 1812 तक चला। इन ठगियों का अपना ही रिलीजन हुआ करता था। 9th सेंचुरी में लिखे भादर वजना और कुछ जैन टेक्स्ट्स also provide reference to thug vidya, mantras, rituals and spells performed by thugis before their criminal ritualistic killing. It was mainly a Hindu cult of Kali, the goddess of destruction. ठगी अपने आप को काली के बच्चे मानते थे। ये मानते थे कि वो काली के स्वेट से क्रिएट हुए हैं। कुछ कॉलोनियल सोर्सेस से ये पता चलता है कि थग्स ये मानते थे कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इन सेविंग ह्यूमन लाइव्स। ठगी ये मानते थे कि इनकी स्पेशल सर्विसेज के बिना डीएटी काली हर इंसान को ख़त्म कर देगी। मुस्लिम थग्स मोनोथियस्ट थे, वो एक ही गॉड में बिलीव करते थे और काली को अल्लाह की सबॉर्डिनेट स्पिरिट की तरह वर्शिप करते थे। स्लीमन के पकड़े हुए एक ठग ने बताया कि जब मैं किसी को मारता हूँ मेरे दिल में ऊपर वाले का नाम रहता है। जब मैं इंसान का गला घोट रहा रहता हूँ ये बोलता हूँ अल्लाह तुम मालिक, यानी गॉड thou are king. That's terrifying. Someone killing somebody in the name of God while they believe it's their purpose. That's horrifying. My name is Ayush और मैं मिलता हूँ आपको in the next episode of The More You Know. Peace.